हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर, एमए प्रीवियस ईयर या फिर फाइनल ईयर की इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर एक प्लेलिस्ट के नाम से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और यहां पर हर एक जैसे कि बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, जिसमें आपको हर एक जो टॉपिक है सेकंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर का वो मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश एमजीएसयू यूनिवर्सिटी की, जहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें करवाए गए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड के बारे में, बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड, बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के बारे में हर एक की प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे कि आप जो भी क्लास में हो, जिस भी पेपर के बारे में पढ़ना चाहते हो, बस आपको इस प्लेलिस्ट पर जाना है, उस प्लेलिस्ट को खोलना है और हर एक टॉपिक आपको उसी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिससे कि आपको अलग अलग जगह पर किसी भी चीज़ को सर्च नहीं करना पड़ेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टेंस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपका जैसे टेंस से रिलेटेड फिलअप्स आते हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर एमए का पेपर देख लिया है तो आपको पता है कि 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में इस तरीके से आएंगे, जिसमें आपको फिलअप यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। और ये जो ब्लैंक्स है ये आपके यूनिट सेकंड में से आएंगे, तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब क्या है कि हर एक जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके भी आगे 4 टाइप्स हैं। एक है सिंपल, सेकंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। और सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट और ने। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई के साथ अगर आपको ब्लैंक में ब्रैकेट में गो दे रखा है और आपको ब्लैंक भरना है तो आप लिखोगे आई गो। लेकिन अगर वहाँ पर ही लिखा हुआ है और आपको ब्लैंक दिया हुआ है और ब्रैकेट में गो लिखा हुआ है, तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगेगा? गोस, ईएस लग जाएगा वो चीज़। इसी तरीके से पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है और फ्यूचर सिंपल में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। और अगर नेगेटिव करना है तो सभी में क्या है, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन सभी के साथ आपको नोट लगाना होता है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में जैसे कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू या डज इसके साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और पास्ट में डू डज की पास्ट फॉर्म क्या होती है? डिड, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ ध्यान देना कि पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का, लेकिन जब हम नेगेटिव करते हैं तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसके बाद के जितने भी हैं कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सभी सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर। और जो वर्ब है मेन वर्ब वो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फ्यूचर में क्या है? विल शैल सभी में ही लगेगा फ्यूचर में, तो विल शैल प्लस यहाँ पर बी लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मेन बात यह है कि जो कंटिन्यूस है उसमें जो मेन वर्ब है वो कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे कि प्ले का बना दोगे आप प्लेइंग, इस तरीके से गो का गोइंग। तो बस आपको ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इज एम आर लगाओगे, वाज वर लगाओगे। तो ये सभी रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो है वो जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है। तो वहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैज़ हैव का पास्ट होता है हैड, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में विल शैल लगेगा ही, बस साथ में लगाना है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ हैव का आपको करना है हैड, और बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तीनों में ही कॉमन है। बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल शैल हैव
फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इतना सा जो चार्ट है, सबसे पहले आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद रूल्स है, रूल्स में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ही आपको वो वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाने हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है और जो मेन वर्ब है उसका यूज़ करना है। अब देख लेते हैं रूल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है, हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है जो वो सिंगुलर के साथ लगते हैं। और उसमें भी ई एस किन के साथ लगेंगे, जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ, एक्स, जेड, एस एस, एस एच, सी एच ओ। जैसे कि गो के लास्ट में ओ है तो उसके साथ ई एस लगेगा। अगर प्ले लिखा हुआ है तो प्ले के लास्ट में वाई है तो इसके साथ ओनली एस लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। इसी तरीके से अगर नेगेटिव बनाना है तो डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कैसे पता चलेगा कि आपको जो वो सेंटेंस दे रखा है वो कौन से टेंस का है, क्या वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसमें भी वो सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कैसे पता लगेगा। उसके लिए है कुछ वर्ड्स, कुछ की वर्ड्स जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो। मान लो जैसे कि आपके सेंटेंस में आपको ऐसे कोई वर्ड दे रखा है जो कि आपके रेगुलर एक्शंस है, जो आप पहले करते भी थे, करते हो और करते रहोगे, ठीक है। तो जो रेगुलर एक्शंस होते हैं उन सब के लिए क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब कुछ वर्ड कौन कौन से हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे रेगुलर एक्शन हैं। डेली वर्ड, ऑलवेज, ऑफ्टन, ऑफन, यूजली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, एवरी के साथ एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। मीन्स एवरी के साथ कोई भी अगर वर्ड आता है तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या बताते हैं कि आपको जो वर्ब भरनी है वो कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। इसी तरीके से अगर जैसे नेगेटिव में दे रखा है तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या बताते हैं कि आपका जो वो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो नेवर है इसके दो रूल्स बनते हैं। अगर आपको नेवर के बाद एक ही ब्लैंक दिया हुआ है तब तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर नेवर के साथ, नेवर से पहले और नेवर के बाद दो ब्लैंक्स दे रखे हैं तब वहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। बस ये थोड़ा ध्यान दे लेना। इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है, तो ये सच है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी बातें ऐसी हैं जो कि सच है, जैसे कि पृथ्वी है जो वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो अर्थ के साथ अगर आपको ब्लैंक दे रखा है और ब्रैकेट में रिवॉल्व दे रखा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि है तो ये यूनिवर्सल फैक्ट कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व यानी कि घूमती है। अब आपको ये देखना है कि अर्थ सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो अर्थ एक ही है, सिंगुलर है, तो आप अर्थ जो रिवॉल्व दे रखा है उसमें आप क्या करोगे, रिवॉल्व्स एस लगा दोगे पीछे, ये चीज़ है। इसी तरीके से साइंटिफिक फैक्ट क्या होते हैं, जैसे कि जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉईल होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे बॉईल ब्रैकेट में दे रखा है तो आप ये देखोगे कि जो वाटर है वो सिंगुलर में काउंट होता है, तो आप बॉईल का क्या बना दोगे, बॉइल्स, इस तरीके से। इसी तरीके से प्रोवर्ब यानी कि जो कहावतें वगैरह होती हैं उसको भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपको यहाँ पे दे दिया हेयर डैश योर मदर, राइट, तो इस तरीके के अगर आते हैं हेयर या देयर तब आपको वहाँ पर जो भी ब्रैकेट में दे रखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। इसी तरीके से कोई हैबिचुअल एक्टिविटी है यानी कि आप सुबह जल्दी उठते हो, आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ करना है। न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइंस होती हैं, पहली बात इस टाइप का तो कोई आएगा नहीं, न्यूज़पेपर या टीवी, रेडियो, जितनी भी कमेंट्रीज वगैरह होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, उन सब के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं आएगा, ऊपर वाले जो मेन पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा क्या होता है कि एक होता है प्लान शेड्यूल, जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं, जैसे ट्रेन है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि पहले से प्लानिंग होती है ना, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अगर हम उसका नहीं करना चाहते तो हम कॉन्टिन्यूस का करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अगर उसका भी नहीं करना तो प्रेजेंट सिंपल का, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आपके जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज नहीं आते, डायरेक्ट आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं और ब्रैकेट में वर्ब लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग भरना होता है। तो कोई भी अगर प्लान शेड्यूल आता है, जैसे कि आप ये कहते हो कि कल मैं
दिल्ली जाऊँगा या कहीं पर भी जाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, विल या शैल का आप यूज़ करना, नॉर्मल फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। किस तरीके से पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, जिसमें आपको इज एम आर के साथ आईएनजी भरनी है। नाउ, राइट नाउ, नाउ इट इज, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या शो कर रहे हैं, अब का टाइम। अब का टाइम मीन्स प्रेजेंट और एक ऐसा टाइम जो चल रहा है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इसके थ्रू हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान कर पाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे ऑलवेज वर्ड है, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ होता है। डिफरेंस क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है या फिर सिंपल के अकॉर्डिंग। तो इसमें यह है कि अगर ऑलवेज पॉजिटिव वे में है कि मैं सुबह हमेशा घूमने या मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाता हूँ या जाती हूँ, तो अच्छी आदत है, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर कोई बुरी आदत है, नेगेटिव बात है कि वो हमेशा झूठ बोलता है, तब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। शी ऑलवेज डैश, फिर आपको ब्रैकेट में दे दिया गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर अच्छी हैबिट है, तो गेट का आप क्या बनाओगे, गेट्स। क्यों बनाओगे, एस क्यों लगाओगे, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है शी वो सिंगुलर है। इसी तरीके से नेक्स्ट में दिया हुआ है शी इज़ ऑलवेज डैश लाई, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शी इज़ ऑलवेज टेलिंग लाई। तो यहाँ पर इज़ और टेलिंग दो ब्लैंक दिए होंगे और टेल आपको ब्रैकेट में दे रखा होगा, तो आपको ये देखना कि ये नेगेटिव सेंस है, तो मीन्स कि यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होगा और शी के साथ इज़ लगता है और इसके साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब आपको ये देखना है कि जो इज़ है वो सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है और एम आई के साथ लगता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम आईएनजी नहीं लगा सकते, जैसे कि सी को हम सींग नहीं बना सकते, हेयर को हम हेयरिंग नहीं बना सकते हैं, टेस्ट को हम टेस्टिंग नहीं बना सकते हैं, फील, स्मेल, थिंक, होप, बिलीव, अंडरस्टैंड, अपीयर, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक एक्सेट्रा। नो को कभी भी नोइंग नहीं बनता है, नॉन बन सकता है, नोज बन सकता है, NOWS लगा सकते हो। नो वर्ड का यूज़ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ कर सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ कर सकते हो, सेकंड फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, बट आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते हो बेसिकली इन वर्ड्स के साथ। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का। कुछ देखो, स्टार्टिंग जो प्रेजेंट है वही थोड़ा सा आपको डिफरेंट टफ लगेगा, उसके बाद के जितने भी रूल्स हैं वो सभी इजी लगेंगे, क्योंकि उसके बाद के जो रूल्स हैं वो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, किस तरीके से आपको कौन से वर्ड से पहचान होगी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो आपको सेंटेंस में जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, स्टिल, ऑलवेज, नेवर, सो फार, यट, ये वर्ड्स दिख जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट देखो, प्रेजेंट सिंपल का मीन्स है कि ऐसा काम जो वर्तमान समय में आप रेगुलर में करते जा रहे हो, आपका रेगुलर का वो काम है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मीन्स होता है कि आप वर्तमान समय में ये काम कर रहे हो, यानी कि उस टाइम आप लिख रहे हो, जैसे कि इस टाइम मैं बोल रही हूँ, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो वो काम उस टाइम आप कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि जब हम वर्तमान समय में कोई काम को ख़त्म कर लेते हैं, तो एक अगर आपने देखा होगा जैसे व्हाट्सएप पर भी आता है ना, रिसेंटली, लास्ट सीन रिसेंटली, इस टाइप से कि अब वो ऑफलाइन हो चुका है, यानी कि पहले वो ऑनलाइन था, वो चीज़ होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, आपको किसका यूज़ करना है, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जैसे ही डैश नॉट रिटर्न होम यट। अब यहाँ पर यट दे दिया, यट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको हैज़ या हैव का यूज़ करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ही के साथ हैज़ का यूज़ होगा और रिटर्न की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न्ड, तो आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम दे रखा होगा, ठीक है। तो जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया, लास्ट में सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दे दिया, तब वहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और आपको क्या यूज़ करना है, तो वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है, ठीक है। इतना सही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ भी नहीं है, सिंस और फॉर, इन दो बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है क्या, मैं ये भी बता देती हूँ। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मीन्स है कि जैसे मान लो आपको कोई 4 घंटे का काम करना है, 2 घंटे का काम आपने कर लिया, यानी कि 2 घंटे का काम आपने ख़त्म कर लिया, 2 घंटे का काम अभी आप कर रहे हो।
हाफ काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट, और कुछ काम अभी चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस, दोनों को मिलाकर बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वहाँ पर जैसे आ जाएगा ही हैज़ बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 4 3 आवर्स 2 आवर्स दे दिया तो आपको इतना पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। तो ही के अकॉर्डिंग आप हैज़ लगाओगे, बीन लगेगा ही लगेगा, और राइट अगर आपको ब्रैकेट में दे रखा है तो आपको राइटिंग लिखना है, इस तरीके से। उसके बाद है पास्ट सिंपल। कौन से वर्ड हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि ये पास्ट सिंपल के हैं? तो बस 4 या 5 वर्ड्स हैं, जैसे कि बिफोर, इसका मीन्स क्या होता है? पहले। अगो का मीन्स भी होता है पहले। यस्टरडे का मीन्स है बीत गया। लास्ट, कोई भी डे, जैसे लास्ट डे लिख दिया, लास्ट वीक लिख दिया, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जहाँ पर भी लास्ट वर्ड आ रहा है इसका मीन्स है कि ये काम हो चुका है। अगर ये लिखा हुआ एज सुन एज लॉन्ग एज, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये पास्ट सिंपल का है, ठीक है, ये वाला आप मत लिखना। इसके अलावा इन 2009, यानी कि कोई भी सेंटेंस दे दिया जिसमें ये लिख दिया कि ये इस सन में हुआ था, तो वो पास्ट हो चुका है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। बस इतनी सी बात है कि आपको ये 5 वर्ड याद करने हैं, बिफोर, अगो, यस्टरडे। अगर लास्ट के साथ कोई भी आ रहा है, डे, वीक, मंथ, ईयर, तो, और अगर इन कोई भी ईयर दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद एक और रूल होता है, वो रूल्स आपको क्या थोड़ा टाइमिंग के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा है व्हेन आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा, ही वॉज रीडिंग अ नॉवल, यानी कि एक काम होता है और दूसरा काम चल रहा है। तो आपको इस तरीके से अगर दे दे, व्हेन वाला कोई सेंटेंस दे दे, तो एक तरफ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ होता है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक्शन, जैसे आप घर पहुँचे तो पहुँचना, ऐसा तो नहीं पहुँच रहा हूँ, नहीं, आप घर पहुँचे और घर पे कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है। जैसे कि जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री ली, अब टीचर ले चुके हैं एंट्री और बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, तो टीचर की जो एंट्री है वो तो पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, और बच्चे जो लिख रहे हैं राइटिंग, तो वाज या वर राइटिंग, इस तरीके से आ जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें सिर्फ 2 ही रूल बनते हैं, इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन आता है। क्या रूल है? जैसे कि अगर दे रखा है बिफोर, जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दी उसमें बिफोर दे रखा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और बिफोर के बाद अगर कोई ब्लैंक दे रखा है तो आपको प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। बिफोर का मीन्स क्या होता है? पहले, तो पहले आपको किसका यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट का। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? बाद में, तो बाद में किसका यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट का। और दूसरी साइड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। थोड़ा बस इतना याद कर लो, बिफोर से पहले परफेक्ट, आफ्टर के बाद में परफेक्ट, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि व्हेन आई रीच हिज होम, जब मैं उसके घर पहुंचा। मैंने आपको कहा था सिंस और फॉर, ये 2 बातें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। पहली चीज़, जहाँ पर भी आपको सिंस या फॉर दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो आपका सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब वो पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, इसके लिए आपको उस सेंटेंस को, उस लाइन में जो वर्ड्स हैं उनको पकड़ना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा है व्हेन आई रीच्ड, तो रीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रीच। तो आपको ये पता चल गया कि ये पास्ट का है, तो पास्ट का है। सिंस आफ्टरनून दे रखा है, मीन्स सिंस वर्ड देने के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना होता है। लेकिन अगर वो नहीं यूज़ करना तो यहाँ पर आप परफेक्ट, सीधा परफेक्ट का यूज़ भी कर सकते हो, पास्ट परफेक्ट का यूज़ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सिंस का यूज़ है जो वो परफेक्ट के लिए भी यूज़ होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए भी होता है। मेनली ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए होता है, एक्सेप्शन है कि कभी कभी ये परफेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। आपको जहाँ पर भी सेंस दिखेगा आप सबसे पहले परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर कभी भी बाय द टाइम दिखता है तो वहाँ पर क्या है कि परफेक्ट टेंस ही होता है। और अगर कैसे पहचान करें कि वो परफेक्ट पास्ट का है, तो आपको सेंटेंस में जैसे कि यहाँ पर रिटर्न दे रखा है, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। अगर यहाँ पर कोई नहीं दे रखी वर्ब इस तरीके की सेकंड फॉर्म की, तो आपको ये फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट में जाना है, इस तरीके से।
अब लास्ट हमारा रह गया है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के लिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, सून, होप। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं, आगे के बारे में। तो आपको विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, तो हमने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कीवर्ड्स पढ़े हैं जैसे कि नाउ, नाउ इट इज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, अगर दिस का दैट बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नाउ के साथ कोई यानी कि लास्ट इस टाइप का दे दिया वर्ड, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड कीवर्ड दे दिया जो कि पास्ट को इंडिकेट करता है, इसके साथ ही कॉमन जो वर्ड्स हैं वो दे दिए नाउ, जस्ट नाउ वगैरह वाले, तो उससे वो पास्ट का बन जाएगा। अगर वो फ्यूचर का जैसे ऊपर के जो कीवर्ड्स हैं उसके साथ नाउ, नाउ इट इज़, एट दिस टाइम देते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं। मेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वर्ड्स बताए थे, जो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड रुको। जैसे मैंने ये वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट इसी तरीके से यूज़ हो रहे हैं, कोई पास्ट की कोई फ्यूचर की इंडिकेशन नहीं है, तब तो वो प्रेजेंट है। अगर इसके साथ कोई पास्ट का वर्ड जुड़ जाए जैसे कि लास्ट, यस्टरडे, बिफोर, इस टाइप का, तो ये पास्ट में आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई फ्यूचर का वर्ड जुड़ जाता है, सून, नेक्स्ट, टुमारो, इस तरीके से, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के एग्जाम्पल बन जाते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि एक वर्ड किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, इसके लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको सिंस, फॉर, बाय, ऑल, यानी कि सिंस, फॉर, बाय प्लस टाइम कुछ भी मिलता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट है। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही करनी है, जैसे कि अगर आ जाए इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, अगर ये कोई भी वर्ड आ रहा है, कोई भी सेंटेंस इस टाइप का आ रहा है, आपको क्या लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, कभी भी आई हैड, रैदर, यू, इस टाइप का आ रहा है, ठीक है, या यानी कि जैसे वुड दे दिया, रैदर दे दिया, उसके बाद सब्जेक्ट दे रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वुड, रैदर इकट्ठा दे रहे हैं और कोई भी आगे सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दो रूल्स हैं जो थोड़े से आपको ध्यान में देने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक दो रूल्स और बताती हूँ, अगर आप इन रूल्स को नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, बट एक दो रूल्स और हैं जिसको थोड़ा सा आप ध्यान में दे लेना। एक सेकेंड, यहाँ पर एक रूल है, देखो ये जो रूल है ये वाला एक्सक्लामेटरी वाला साइन, ठीक है, लुक, अगर आता है लुक, कोई भी एक्सक्लामेटरी या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखो सूरज उदय हो रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना वो काम एक पलक झपकाते ही सूरज ऊपर हो जाएगा, नहीं, वो धीरे धीरे होता है। तो जो एक्शन इस तरीके से धीरे धीरे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी एक्सक्लामेटरी साइन आता है तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। मैं बस ये चीज़ बताई थी कि एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इस टाइप का यूज़ होता है। इसी तरीके से हमने बिफोर और आफ्टर का एक पास्ट परफेक्ट में किया था, एक यही जो रूल है वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग भी होता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। अगर बिफोर, देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर दोनों ही साइड फ्यूचर है और राइट साइड दोनों ही प्रेजेंट का यूज़ होता है। बिफोर का मीन्स होता है पहले, तो पहले परफेक्ट का यूज़ करना है, और आफ्टर का मीन्स होता है बाद में, तो बाद में परफेक्ट का यूज़ करना है। बस इतना है कि पहले यूज़ किया है तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा, और बाद में अगर यूज़ किया है, एक साइड आपको बस इतना ध्यान देना कि राइट साइड आपको हमेशा प्रेजेंट ही लिखना है। अगर आफ्टर लिखा हुआ है तो मीन्स बाद में परफेक्ट आएगा, लेकिन परफेक्ट कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि राइट साइड क्या है, प्रेजेंट। बिफोर में क्या है कि हमने लेफ्ट साइड परफेक्ट लिखना है, क्योंकि बिफोर का मीनिंग क्या होता है कि पहले हमें परफेक्ट यूज़ करना है, और बिफोर में यानी कि लेफ्ट साइड हमें हमेशा फ्यूचर लिखना है, और सेकंड साइड क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज़ ध्यान देना कि जहाँ पर हमने पास्ट का यूज़ किया था तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करे थे, तो इसके ऑपोजिट में, परफेक्ट के ऑपोजिट में किसका यूज़ हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। बस ये रूल है, थोड़ा सा ध्यान में दे लेना। इसके अलावा एक और रूल है, वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर वो रूल लिखा नहीं हुआ। एक रूल में क्या है कि जैसे आपको दिया होगा कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, सेकंड साइड सेंस लिखा होगा, आई डैश ब्रैकेट में कोई वर्ड दे रखा है, तो ब्रैकेट में जो भी वर्ड दिया वहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले से सिंस के बाद कोई, एक तो हमने पढ़ा सिंस के बाद कोई टाइम आता है, टाइम आता है तो हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम के अलावा कोई फ्रेज़ आ रही है, कोई अलग से वापस एक सेंटेंस दे रखा है,
और उसमें कोई ब्रैकेट दे रखा है और आपको वो फिल करना है, तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, ये एक रूल था जो कि मैं आपको बताना चाहती थी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।